हर दिन एक आदमी अपने पिता को घने सल्फ्यूरिक एसिड से नहलाता और उन्हें तब तक धोता जब तक वे बेदाग न हो जाएं। लेकिन उसे लगता था कि सिर्फ सफाई से काम नहीं चलेगा। उसने लोहे की तारें काटकर बिखरी हड्डियों को फिर से पूरे कंकाल के रूप में जोड़ दिया। अंत में उसने अपने पिता को एक पूर्ण कंकाल में बदल दिया, अपनी बेटी के लिए एक उपहार के रूप में। हे सभी लोग, देखो कौन आया है। लेकिन छोटी लड़की ने कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने कंकाल दादा से उसे उठाने के लिए कहा। दरअसल वह खुद एक कंकाल थी और उसकी माँ भी। सच्चाई यह थी कि यह आदमी एक सनकी था जो गंभीर सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था। एक आदर्श परिवार की अपनी विकृत खोज में उसने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, उन्हें अपने परिवार के सदस्यों में बदल दिया। एक दिन जब वह डाक चेक कर रहा था, पास ही में एक युवा जोड़ा जो हाल ही में वहां आया था, उसने अपने अगले लक्ष्यों को देखा। लेकिन जैक, जो आदमी केवल युवा सुंदर पत्नी में ही दिलचस्पी रखता था, उनसे संक्षेप में अभिवादन करने के बाद जैक ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। अवसर अपेक्षा से पहले ही आ गया। उस शाम नशे में धुत जोड़े ने गलती से जैक के मेल बॉक्स को गिरा दिया। पत्नी जल्दी से उसके दरवाजे पर दस्तक देने चली गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डेविड, उसके पति, ने एक नोट छोड़ा जिसमें स्थिति का वर्णन किया गया था, ये जाने बिना कि जैक छाया में छिपा सब कुछ देख रहा था। सौभाग्य से उन्होंने अंदर छुपी खोपड़ी को नहीं देखा, मेल बॉक्स जो जैक की पहली पत्नी का अवशेष था। हालांकि अगले सुबह दंपति ने कुछ भयानक देखा। जो मेल बॉक्स गिराया गया था उसे रहस्यमय तरीके से ठीक कर दिया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि जैक ने इसे सुबह जल्दी ठीक किया होगा। फिर भी उन्होंने फिर से माफी मांगने का निश्चय किया। अपने शिकार को स्वेच्छा से अपने जाल में फंसाने के लिए जैक ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। बातचीत के दौरान जैक को पता चला कि डेविड एक डॉक्टर थे और एना एक पत्रकार। दोनों के कोई जीवित माता पिता नहीं थे और वे इस क्षेत्र में और किसी को नहीं जानते थे। जैक के लिए वे एकदम सही लक्ष्य थे। पूरी तरह से अनजान एना ने जैक के सुंदर घर की तारीफ भी की, लेकिन एक पत्रकार के रूप में उसने कुछ अजीब बातें नोट की। उदाहरण के लिए, जैक को कैसे पता चला कि वे कैलिफोर्निया से यहाँ आए हैं उनके पहले ही बैठक जब सामना किया गया तो जैक ने जल्दी से समझाया कि उसने संयोगवश उनकी लाइसेंस प्लेट देख ली थी और वह भी कभी कैलिफोर्निया में रहता था। जैसे ही उसने सोचा कि उसने स्थिति संभाल ली है, जैक फिर से भ्रमित होने लगा।